उज़मा साहिबा, पहला ये गैर आइनी और आइनी वाली बात तो बाद में कर लूँगा, मैं मदर साहब से पूछ लूँगा, लेकिन पहले ये बताएं कि इस बात में तो वज़न है अली मोहम्मद खान साहब की कि अगर आपने 16 तारीख की पोजीशन बहाल करनी थी तो फिर 16 तारीख की पोजीशन के अंदर तो हमजा शहबाज वॉज नॉट द सीएम, उस वक्त तो उस्मान बुज़दार वॉज द निगरान वज़ीर आला। तो फिर पहली बात तो अगर ये फैसला इतना ही अच्छा आ गया है शफाफ कानून के मुताबिक, तो ये उस्मान बुज़दार क्यों नहीं बहाल किया गया? पहले इसका जवाब दे दीजिएगा, वन बाय वन चलूंगा फिर जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए। जी शुक्रिया कामरान। देखिए, टार्जन की वापसी हो सकती है, बुज़दार साहब की वापसी नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि भाई ने शायद जो है वो पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन देखी है या कौन सा फैसला पड़ा है। उन्होंने जो 16 अप्रैल की जहां पर वोटिंग रुकी है वहां से आगे शुरू होने की बात हुई है, और वो वोटिंग रुकी वहां से वहां रोकी इसलिए है क्योंकि वहां पर 25 लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जो, और इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिसीट किया है, वहां से बात शुरू हुई है। सो इसलिए ये बात कहना, और ये लेकिन 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज फुल बेंच ने फैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो ना हमजा शहबाज शरीफ साहब को डिनोटिफाई कर रहे हैं, ना हमजा शहबाज शरीफ साहब जब तक दोबारा गिनती होगी तब तक वो वजीर आला ही रहेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनका एक्चुअली इशू क्या है। अब देखिए, खुद अगर आप चीजों को आप सियासी तरीके से देख ही नहीं सकते, अगर आपके पास पॉलिटिकल विजडम नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस पे कोई क्या करे? आप इनको लाहौर हाई कोर्ट जो है इनके बंदे पूरे करके दे।